कि अब हम अगली कक्षा में तुलसीदास जी के से संबंधित जितने पद और सवैया हैं उनसे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आज हम प्रश्न को देखते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे भी, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े ही ध्यान से इसको देख लीजिए और सेम इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप तो अच्छे से जानते ही हो बच्चों कि सूरदास भी भक्ति काल से थे और तुलसीदास भी भक्ति काल के ही हैं। तो एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तुलसीदास किस हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित हैं? तो भक्ति काल से संबंधित हैं। आपका आंसर नंबर खा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बच्चों चलते हैं। तुलसीदास, यहाँ पर अब देखिए बच्चों, हमने जो आपको फ्लो चार्ट ध्यान से देखने के बारे में कहा था ना, वो आपको देखिए यहाँ पर काम आ रहा है। इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। हो सकता है तुलसीदास जी का जीवन परिचय ना देकर ये एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछ ले। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ है या 1535 में हुआ है और 1537 या 1554 में हुआ है। तो बच्चों आपको हमने बताया ही था कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ है। आपका आंसर नंबर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में फिर एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आप लोग जानते ही हो। कह रहा है इनमें कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान कौन सा है? मतलब जो जिस स्थान को लगभग सभी लोग मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं। तो राजापुर है बच्चों, बताइए, या रुनकता है या लहरतारा है या लमही है? तो बच्चों तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर है? मेन जो सर्वमान है ये राजापुर है। तो आपका उत्तर नंबर का हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया गया। ऐसे ही एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? 1650 संवत 1650 विक्रमी में, या संवत 1660 विक्रमी संवत, या संवत 1670 विक्रमी, या संवत 1680 विक्रमी। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 संवत 1680 विक्रमी में हुआ था और ये आपका उत्तर नंबर घा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखिए बच्चों, आपसे अब थोड़ा सा ये और थोड़ा सा बारीकी में, अभी इसका पहला जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था कि उनका किस काल से हैं, तो आपने बताया था भक्ति काल से। अब थोड़ा सा और डीप पूछ लिया है कि तुलसीदास जो भक्ति काल से तो हैं, लेकिन किस शाखा के कवि हैं, किस शाखा के कवि थे? तो आप क्या बताएंगे बच्चों कि राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, या प्रेमाश्रयी शाखा, या ज्ञानाश्रयी शाखा? तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के से संबंधित हैं। और वहीं पर अगर सूरदास जी के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न बनेंगे आपसे परीक्षा में। अब आते हैं बच्चों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? देखिए बच्चों, हमने जब आपको पद जो हम समझा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि रामचरितमानस की जो रचना है वो सूरदास जी ने किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी, या अवधी भाषा में की थी, या भोजपुरी, या फिर मैथिली भाषा में? तो बच्चों हमने आपको पढ़ाते समय ही बताया था कि ये जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस पे आप फोकस कीजिए। ये अवधी भाषा में है बच्चों, ये आपका अवधी भाषा में है। तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं भूलेंगे, जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में है। अब वहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वन पथ पर जो है ये किस भाषा में है? तो चूंकि ये कवितावली से लिया गया है, कवितावली के अयोध्याकांड से लिया गया, तब अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रज भाषा लगा देंगे। कहाँ पर? जब वन पथ की बात होगी। आगे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम।
अब तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार थी? बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये आता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार थी? सख्य भाव थी, दास्य भाव थी, शिष्य भाव थी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हमने पढ़ाते समय ही बताया था कि जो सूरदास जी हैं उनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति वो सखा भाव की थी, लेकिन जो ये क्या कहते हैं तुलसीदास जी हैं, ये अपने आप को श्री राम जी का दास मानते थे, तो ये दास्य भाव के प्रकार की इनकी भक्ति थी। बच्चों तो ये आपका उत्तर नंबर खा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी बच्चों देखिए बड़ा ही सुंदर ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और ये आपको याद करने योग्य है, हमने जीवन परिचय में आपको बताया भी था। तो ये तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो रामचरितमानस है वो कब प्रारंभ की, कब शुरुआत की लिखना? रामचरितमानस बच्चों ये फोकस कीजिएगा आप, ये जो रामचरितमानस है ये कब शुरुआत की तुलसीदास जी ने? तो ये बच्चों 1631 में, या समों 1640 में, या समों 1645 में, या फिर बच्चों 1650 में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि ये 1631 में इन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आप जानते ही हो कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम, आप बचपन पे फोकस कीजिएगा बच्चों, ये जो बचपन का नाम है वो क्या था तुलसीदास जी का? तब आप बचपन का नाम बताएंगे कि राम बोला था, या कृष्ण बोला था, या श्याम बोला था, या इनमें से कोई नहीं था? तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चूंकि जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया था तो 5 वर्ष के बालक के समान लग रहे थे, और वो उनका पहला शब्द राम निकला हुआ था, इसलिए लोगों ने उनको राम बोला कहना प्रारंभ किया। हमने बच्चों आपको उनके जीवन परिचय में समझाया भी था। तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। आपका उत्तर नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? अब ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आप भली प्रकार जानते हैं कि तुलसीदास जी का जो पालन पोषण हुआ है, पहले बचपन में इनके माता पिता ने क्या किया था, इनको त्याग दिया था। तो इनकी जो दासी की सास थी, इनकी माता की, तुलसीदास जी की माता की जो सास थी, उनकी तुलसीदास जी की जो माता थी उनकी जो दासी थी, उस दासी की सास ने इनका पालन पोषण किया था। फिर जब ये थोड़ा सा बड़े हुए तब इनका पालन पोषण किसने किया और शिक्षा भी दिया, गुरु भी बने। तो वो कौन थे? नरहर दास थे, या वल्लभाचार्य थे, या रामानंद थे, या फिर विठल नाथ थे बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरहर दास थे। अब नेक्स्ट पंक्ति में क्वेश्चन पे हम लोग बच्चों चलते हैं। अब ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों ये, और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर कहा गया है कि वन पथ पर जो शीर्षक है वो तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके जो वन पथ है हमने पढ़ाया उसमें नीचे लिखा भी है साफ साफ, गीतावली से है, कवितावली से है, विनय पत्रिका से है बच्चों। तो ये कवितावली से है बच्चों, ये कवितावली से है, और ब्रज भाषा में भी है। दोनों बातें याद रखिएगा कि वन पथ पर जो दिया हुआ है वो कहाँ से है, तो कवितावली से है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। और आगे फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन इसी से संबंधित बनेगा। हाँ बच्चों अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है बच्चों? तो बताइए, रामचरितमानस से है, या विनय पत्रिका से, या कवितावली से, या फिर गीतावली से है? तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं कि रामचरितमानस जो धनुष भंग है कहाँ से है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो धनुष भंग है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आपका उत्तर नंबर का हो जाएगा रामचरितमानस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तुलसीदास का पालन पोषण किया गया था। देखिए हमने अभी आपको पिछले बार अभी भी कुछ देर पहले बताया भी है कि नरहरिदास ने किया था, रत्नावली ने, या वल्लभाचार्य हुलसी ने। तो आप जानते ही बच्चों कि नरहरदास ने किया था, और आपका उत्तर नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वन पथ पर कविता किस छंद में लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चों। ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि वन पथ पर कविता किस छंद में लिखी गई है। तो जब आप वन पथ पर पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें दिया गया है कि ये सवैया
किसमें? रोला है, सवैया है, चौपाई है या दोहा है? तो बच्चों ये सवैया है, आपका उत्तर नंबर खा हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत आसान भी है बच्चों। बस इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, और कुछ इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं आप इसको कॉपी में वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। एक पतली सी सिंपल सी कॉपी बना लीजिएगा इस वीडियो से संबंधित, और जितना हम इसमें पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आप उसको सिर्फ सीरियल वाइज सरसरी नज़र से बस लिखते जाइएगा अपनी हैंड राइटिंग में, और एग्जाम के समय में इसी को आप दोहरा के जाइएगा बच्चों, आप बेस्ट करके आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर तो वैसे अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों शब्द मन सिज मीन जुग जनु इस तरह से वर्णों की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक शब्द एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है नहीं ऑप्शन में। तब अब आप क्या करेंगे? तो आप बच्चों एक चीज अब आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो जन्म देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर जो जन्म शब्द है आप इसी को पकड़ लीजिएगा। जन्म हो गया और इस प्रकार से मन हो गया, जानो हो गया, मानो हो गया, यहाँ पर जनहु हो गया, मनहु हो गया। बच्चों ये देख रहे हो ना, जनहु मनहु, जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु, ये सब जो है बच्चों ये सब पहचान है किसके? उत्प्रेक्षा अलंकार की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप इस सब में मत पढ़िएगा ये सब कि अब यहाँ पर देखें कैसे कैसे है। आप फोकस कीजिएगा कि ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई वर्ड इसमें मिलेगा, जनु जानो मानो जनहु मनहु, बस आप ठीक लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बच्चों चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा कि धनुष भंग शीर्षक जो है वो रामचरितमानस के किस कांड से संकलित है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बुक में ही नीचे सबसे नीचे रामचरितमानस और कांड दिया हुआ कि किस कांड से है। तो बच्चों बताइए आप, बाल कांड से है, सुंदर कांड से है, उत्तर कांड से है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप बताइए बच्चों। ये रामचरितमानस के बाल कांड से है। और दूसरा क्वेश्चन आप ये भी फिर रिपीट कर देते हैं बच्चों कि ये किस भाषा में है? चूंकि रामचरितमानस से है तो अवधी भाषा में है। इनमें जो पंक्तियां दिया हुआ है धनुष भंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहे हैं, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन परिचय में सीधा सीधा काम आ जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन सी रचना नहीं है उनकी? उन्होंने कौन सी ऐसी रचना जो उन्होंने नहीं लिखी? तो बताइए बच्चों, क्या रामचरितमानस को नहीं लिखा तुलसीदास जी ने? क्या जानकी मंगल को नहीं लिखा है? क्या विनय पत्रिका को नहीं लिखा? या फिर रामचंद्रिका को नहीं लिखा? तो बच्चों आपको हमने जीवन परिचय में बताया और कई बार ऐसे भी बता दिया है कि आपका ये जो तीनों है, ये तीनों प्रश्न सही है जिसको तुलसीदास जी द्वारा रचित किया गया है, लिखे हैं तुलसीदास जी। लेकिन ये जो रामचंद्रिका है ना बच्चों, ये केशवदास जी ने लिखा है। तो आपका उत्तर नंबर कहाँ हो गया? अब बच्चों अब ये देखिए, यही अंतिम क्वेश्चन था आपका, और इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा क्योंकि कम समय में अधिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दिमाग में बैठा रहेगा। आप सिर्फ फोकस कीजिएगा, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनने में। बच्चों इसके साथ हम एक पंक्ति आपको और बोलेंगे कि आप कभी भी जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको लक्ष्य साध के मत पढ़िए। आप ये कभी भी मत सोचिए कि हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये हाई स्कूल में ही काम आएगा। बच्चों आप ये टारगेट बना के चलिए कि आपको अधिकारी बनना है, पुलिस दरोगा बनना है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है, कोई भी क्षेत्र टीचर बनना है,
किसी भी क्षेत्र को अगर आप चुन रहे हैं तो आप उसको टारगेट करके पढ़िए, क्योंकि ये जितना भी आप क्लास 10 9 क्लास 10 11 12 जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब आपके उस अधिकारी लेवल की जब आप तैयारी करेंगे तो काम आएगा। तो मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है बच्चों कि आप जितना भी पढ़िए, जो भी पढ़िए, पूरे ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेशन से पढ़िए, और ये सोच के पढ़िए कि हमें आगे ये काम आना है। ये नहीं कि बस हम एग्जाम तक इसको पढ़ लें, किसी तरह रट लें और वो फिर चाहे भूल ही जाए ना, भूलने ना पाए कभी भी, जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें, जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तो बच्चों अब हम यही इसी वाणी के साथ ये सब वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रश्न को आप 2 से 4 बार जरूर सुन लीजिएगा, परीक्षा टाइम में भी देख लीजिएगा, और आपको विश्वास के साथ विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको हिंदी में पूरी तरह मजबूत कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अब नेक्स्ट उनका क्या नाम है, रसखान जी का पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं, और उसके बाद उनके सवैये के बारे में समझा जाएगा। तो बच्चों अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।